तुम अपने चित्त को शुद्ध करके निर्मल मन बना करके आगे के बारे में विचार करो, अभी से कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। इस प्रकार विचार करता हुआ युवराज पवनंजय अपने विमान पर आरूढ़ हुआ और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वहां पर जाकर के देखता है युद्ध तो युद्ध है। युद्ध की भूमिका निस्संदेह बड़ी भयंकर होती है। युद्ध में अनेकों राजा महाराजा, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र आदि भी वर्णों के पक्ष में युद्ध में रत हैं। उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्रों से रावण उन्हें जीतने में असमर्थ है। इधर रावण के पक्ष में भी अधीनस्थ बहुत सारे राजा पहुंच चुके हैं। युद्ध अभी भी जारी है। वार्ताएं प्रारंभ होती हैं। पवनंजय प्रहस्त को संकेत करते हैं, मित्र पहले आप गुप्त रूप में ये पता लगा करके आओ कि वरुण के साथ रावण ने युद्ध क्यों किया है, क्या कारण है। यदि रावण ने अहंकार में आकर के उसे परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसकी सत्ता को हत्याने के लिए युद्ध किया है, तब तो रावण का पक्ष कमजोर है और अन्याय का पक्ष है। और यदि वरुण ने कोई अन्याय किया है तो उसका भी पता लगा करके आना। प्रहस्त गुप्त रूप में सभी विद्याधर राजाओं के समीप जाकर के वहां पता लगाता है, ये लंका का राजा रावण आपके साथ युद्ध करने के लिए क्यों आ गया, क्या कारण है। कुछ लोगों ने, राजाओं ने कहा इसे अपनी शक्ति का अहंकार है। किसी ने कहा इस लंका के राजा रावण को अपनी विद्याओं का अहंकार है। किसी ने कहा इसे राज विस्तार की भूख है। किसी ने कुछ कहा, जो जिसके मन में आया रावण के प्रति कहने लगे हैं। पुनः रावण पक्ष के राजाओं के पास प्रहस्त ने जाकर के पता लगाया आखिर क्या बात है। पता लगा महाराज रावण की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। वह चक्र रत्न इस बात का प्रतीक है कि वे चक्राधिपति बने, 3 खंड के स्वामी बनेंगे। ये नियोग है। नियोग है कि 3 खंड उनके अधीन रहेगा ही रहेगा। अब इस नियोग को तो कोई टाल नहीं सकता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चक्ररत्न को प्राप्त करके महाराज दशानन लंका में, अपने पाताल लंका में छुप करके बैठ जाएं डर के मारे। चक्ररत्न है, यदि वे त्रिखंडाधिपति हैं, प्रतिनारायण हैं, तो हैं केवली की वाणी है। इसमें कौन क्या कर सकता है। केवली की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने दिग्विजय करने के लिए प्रयाण किया। अधीनस्थ राजाओं ने सिर झुका करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु ये दुष्ट राजा इंद्र अहंकार में आकर के अपने आप को इंद्र समझ बैठा है। इसी अहंकार आ गया, मैं वास्तव में इंद्र हो गया। अपना वैभव इंद्र जैसा मानता है। अपनी सेना का नाम देव सेना रखा है। अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, इंद्र मानता है। अपने शासनों को देव कहता है। और उसने लोकपाल भी इसी नाम से नियुक्त किए हैं, यम कुबेर वरुण ब्रह्म आदि। ये अहंकार में आकर के किसी का भी तिरस्कार करता है। और लंकाधिपति रावण ने इनके पास संदेश भेजा, और संदेश ये भेजा मैत्री और संधि के लिए आप आकर के हमारी अधीनता स्वीकार करो, आप हमारे अनुज हो, हमें आपसे कोई विद्वेष नहीं, हमें आपके प्रति कोई बैर भाव नहीं, और हम सब मिलकर के ही राज करेंगे। किंतु यह संदेश इंद्र के पास पहुंचा। अहंकार में आकर के उसके संधि पत्र का अपमान किया, दूत का अपमान किया, भगा दिया। इस पर भी लंका के राजा रावण ने शांति से काम किया और कहा कोई बात नहीं, एक बार पुनः उनके अधीनस्थ राजाओं के पास संकेत भेजी जाएं, उनके जो वर्ण आदि लोकपाल उनके पास संदेश भेजा जाए, वो क्या चाहते हैं वे अपने मुख्य राजा को समझाएं, व्यर्थ का रक्तपात न होगा। ये कोशिश भी की गई, किंतु अहंकारी इंद्र झुकने को तैयार नहीं। वह कहता है मैं इंद्र हूं, इंद्र की तरह ही मेरा शासन है। यदि लंका का राजा अहंकार में आकर के अपने आप को वह चक्र प्राप्त करके कुमार का चाक लेकर के चक्रवर्ती कहना चाहता है, तो मैं उसे चक्रवर्ती नहीं मानूंगा।
और मेरे देश में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसके पूर्व पक्ष उत्तर दक्षिण में सभी लोकपाल नियुक्त हैं और वे भी बड़ी बड़ी विद्याओं के स्वामी हैं। इसलिए वर्णों के साथ यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रहस्त ने सभी बात का अंदाजा लगा लिया और पुनः ये जान करके कि लंका का राजा दशानन या रावण अन्याय का युद्ध नहीं कर रहा है, यह नियोग के अनुसार अपने अधीनस्थ राजाओं को संकेत भेज करके ये संदेश भेजा है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो। इसमें इसका दर्प नहीं है, अहंकार नहीं है, नियोग है। और जिन राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, रावण ने उसका राज्य छीना नहीं, उसके राज्य में से कोई एक स्वर्ण मुद्रा भी अपने देश के लिए नहीं लाया, वहां से कोई संपत्ति या वैभव कुछ लेकर के नहीं आया, वहां के लिए असंपन्नता करके आया। किंतु इंद्र इस बात को स्वीकार नहीं करता, इसलिए युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रहस्त के माध्यम से सभी बातों को सुनकर पवनंजय ने यह निर्णय कर लिया, अहंकार ही वास्तव में पतन का कारण है। जिसने भी अहंकार किया उसका पतन सुनिश्चित है। ये इंद्र अहंकार में युक्त है, इसलिए संभव है इसका पतन अब संभावित है। चाहे इंद्र के साथ कितने भी यम वरुण कुबेर यम आदि राजा हो जाएं, चाहे और भी कोई अन्य राजा आए, किंतु ये इंद्र अभी अन्याय की ओर चल रहा है। और अन्याय कब तक छुपेगा, एक दिन प्रकट हो ही जाता है। असत्य के साथ रहने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल वह अपमानित होता है, उसकी दृष्टि नीचे होती ही होती है। इसलिए पवनंजय ने निर्णय लिया, मैं सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध में लड़ूंगा। यह समाचार वरुण की सेना में भी पहुंचा, इंद्र को भी प्राप्त हुआ और दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। रावण ने सोचा, जब अधीनस्थ राजा युद्ध कर रही हैं तो मुझे अब यहाँ युद्ध में आने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आदित्यपुर के युवराज पवनंजय स्वयं वरुण से युद्ध करते हैं। इंद्र आदि राजा भी आते हैं। इस युवा ने देखते ही देखते अपने भुज बल से, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बल से शत्रु सेना को एक बार तो पीछे हटा दिया। शत्रु सेना दोनों आवेश और जोश के साथ पुनः से टूट पड़ी। इस पक्ष के राजा भी टूट पड़े और युद्ध और बढ़ता चला गया। युद्ध बढ़ता चला गया। जिस युद्ध की संभावना सप्ताह भर में हार जीत का निर्णय होने की थी, किंतु युद्ध में वरुण के साथ फिर और राजा आ गए, इंद्र भी सेना लेकर के आ गया। युद्ध बढ़ता गया। सप्ताह बीता, 15 दिन बीते, मास बीत गया, 2 मास बीते, 4 मास बीते, 6 मास बीत गए। इससे भी ज्यादा समय हो गया। देखते देखते 8 मास बीत गए। अब पवनंजय का मन आहत होने लगा, मन दुखी होने लगा। किंतु मध्य में युद्ध से जाना यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। चाहे कुछ भी हो, धर्म की रक्षा करना है। इधर युवरागी अंजना और उसकी सखी बसंतमाला जिस समय रत्नकुट प्रासाद भवन में थी, उस समय बार बार विजयात पर्वत की श्रेणियों को देखती। युवराज आते होंगे, उनका उत्तरीय लहराता हुआ आएगा, धवल ध्वजा फहराती हुई दिखाई देगी, किंतु यह कुछ नहीं हुआ। और अपने आगे का वृंत आपको मालूम है कि किस प्रकार अंजना को दोष लगाया गया और उसकी सासू केतुमती ने किस प्रकार उस पर अत्याचार करते हुए, अमानवीय व्यवहार करते हुए, किस दुष्ट प्रवृत्ति के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके पाप ने, अंजना के पाप ने अंजना का साथ नहीं छोड़ा। उसका पाप उससे और आगे पहुंच गया। इतना ही नहीं, दंतीपुर पर्वत की तलेटी में बसा हुआ महेंद्रपुर नगर, जहाँ के राजा महेंद्र अपनी रानी देववेगा एवं अरिंदमादि शवपुत्रों के साथ राज संचालन कर रही हैं, वहां पर भी जब सखी बसंतमाला पहुंची तो अंजना का पाप शायद उसके पहले वहां पहुंच गया। इस समाचार पहुंचते भी, इसलिए वे भी अपनी बेटी अंजना को शरण न दे सके। और आपने देखा वह जंगल में भटकती हुई भीमा अटवी में, मातंग मालिनी अटवी में एवं अन्य अटवियों को पार करती हुई वह वहां पहुंच गई, उस अरण्य में जहां पर कोई भी जाकर के वापस नहीं आता था। किंतु उसके घर में जो दिव्य पुत्र था
लगता है वही उसे वहां लेकर के गया उस गुफा की ओर। वहां पर दिव्य रिद्धि और सिद्धियां सिद्ध करने के लिए विद्याधर राजा वहां पर कभी कभी आते थे। मुनिराज वहां पर रह करके आतापन योग धारण करते थे। वह वन्य प्रदेश हिंसक जंतुओं से सहित था। उस वन्य प्रदेश में गंधर्व कीड़ा करने के लिए आते थे, व्यंतर आदि देव कौतुक करते थे, और भी अन्य देव कीड़ा करते थे। मनुष्य, सामान्य मनुष्य वहां पर नहीं आता था। अब विशेष मनुष्य भी आते थे, यदि विद्या सिद्ध करने में असमर्थ रहे तो नियम से मृत्यु को प्राप्त करते। उस प्रदेश तक आप देख रहे थे कि वह अपनी सखी के साथ अंजना वहां पहुंच चुकी है, और आपने देखा मुनराज से वार्ता भी हुई, देवादिदेव श्री शांतनाथ भगवान के दिव्य दर्शन भी हुए। वह मूर्ति आज भी आंखों में ऐसे झलक रही है जैसे सामने प्रदक्ष में विराजमान हो। पद्मासन मूर्ति, वह देशी पाषाण पर बनी हुई मूर्ति, पाषाण में उकेरी हुई मूर्ति, जहाँ नीचे एक हिरण शांत स्वभाव से विनय युक्त मुद्रा में खड़ा हुआ है। और पुनः अंजना ने गुफा में एक पुत्र रत्न को उत्पन्न किया था। अभी यहाँ पर युद्ध चल ही रहा है, अभी कुछ युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, इसलिए अभी युद्ध को यहीं छोड़ते हैं। इसके बारे में निर्णय क्या होता है इस संबंध में चर्चा बाद में करेंगे। अब मैं वहीं पहुंच जाता हूं और आपको पुनः समय के द्वारा खींचे गए चित्र पहुंचाता हूं। अब वहां पर आगे क्या हुआ। गुफा के मुख्य द्वार पर अंजना अपनी सखी बसंतमाला के साथ खड़ी है। बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसकी दिव्य कांति देख करके गुफा भी जगमगा गई है। एक शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। आज चैत शुदी पूर्णमासी का दिन था। आज का दिन बड़ा पावन दिन रहा। सूर्य मेष राशि पर है, उच्च का है। चंद्रमा वृष राशि पर है, उच्च का है। गुरु वह कर्क राशि पर, अन्य ग्रह भी अपनी अपनी स्वग्रही और उच्च राशि पर विराजमान हैं। ये ऐसी कुंडली निस्संदेह बहुत बड़ी पुण्यात्मा व्यक्ति की बन पाती है। मुनराज ने कहा था कि तुम्हारे घर में कोई पापी जीव नहीं आया, अत्यंत पुण्यात्मा जीव आया है। इतना ही नहीं, वह इसी भव से मोक्ष को प्राप्त करेगा। मुनराज की वाणी अन्यथा नहीं होती। सुनकर के उन्हें उस समय भी बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और जिस समय गुफा के द्वार पर खड़ी हुई अंजना के मामा पति सूर्य, चित्रभानु और सुंदर मालिनी का पुत्र पति सूर्य, हनूर द्वीप का राजा वहां खड़ा था और अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। अपनी भांजी अंजना को पहचान नहीं पा रहा था। उसके सद्योजात पुत्र को गोदी में लेकर के आनंद से सराभूत हो गया। उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगा जैसे साक्षात किसी महापुरुष का स्पर्श किया हो। रोम रोम पुलकित हो गए। आंखों से बहते हुए आंसू अपने आप सूख गए। शरीर में रोमांच निकल आया। बालक का स्पर्श करते आनंद का अनुभव हुआ। बालक अपनी पत्नी को दे करके अंजना को अपने हृदय से लगाया। कहा, बेटी तुम इस तरह से इतने दुखों को झेलती रही, तुमने एक संदेश मेरे पास नहीं भेजा। मामा मैं तो आपको भूल ही चुकी थी। जिन्होंने जन्म दिया वो वे ही साथ न दे सके, कोई साथ नहीं दे सका। मेरे ही पाप कर्म का उदय था, इसलिए पाप कर्म के उदय में मैं किसे परेशान करती। मेरे कारण न जाने कितने लोगों को दुख हुआ है। किंतु अब लगता है शायद मुनिराज महाराज के कहे अनुसार अब पाप कर्म उपशम अवस्था को प्राप्त हो गया। आपके दर्शन करते ही मुझे बाल्यावस्था जैसे आनंद की अनुभूति होती है। इस पुत्र ने जन्म लेते ही मेरे सभी शोक को, भय को दूर कर दिया है। ये तीन लोक में ऐसा लगता है निर्भीक है। इसका सौंदर्य देख करके ऐसा लगता है ये कामदेव है। इस बालक के सौंदर्य को देख करके लगता है, दीष्टि को देख करके लगता है निस्संदेह ये पराक्रमी है, वज्र वृषभ नारद सेना का धारी है। इत्यादि वार्तालाप करने के उपरांत पुनः प्रतिशूर नाम के उस विद्याधर राजा ने अंजना उसकी सखी से निवेदन किया कि आप विमान में विराजमान हों और हनूर द्वीप चलें। अंजना ने हाथ जोड़ करके आंख बंद की, परोक्ष में प्रणाम किया
स्वामी जैसी आपकी आज्ञा हो, सब आज्ञाएं आपके पास हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं मामा के साथ चली जाऊं, नहीं तो इसी गुफा में रहूं। थोड़ी देर तक आंख बंद रही, जैसे उसे कुछ नहीं उत्तर मिला, उसकी आंखों से आंसू लड़कने लगे। पतरेश्वर मामा ने कहा, बेटी तुम्हें क्या कोई संदेह है? क्या बात है? तुम मेरे साथ जाने में क्या इच्छुक नहीं हो? अपने मन का सब हाल कहो। थोड़ी देर बाद उसे इसे अंदर से समाधान मिला। जैसे उसे आवाज आई, देवी आपको वहां जाना ही उचित होगा। उसे अपने अंदर में ऐसे लगा जैसे उसके स्वामी ने संकेत किया है, और वह मामा के साथ विमान में सवार हो गई और विमान चलने लगा, ऊंचाइयों पर उड़ने लगा। विमान उतारते समय पतरेश्वर का चेहरा लाल हो रहा था, क्रोध में था। कौन है मेरा शत्रु, इसने मेरे विमान को रोक लिया है, मैं देखता हूं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु अब विमान वहां से उठ रहा है तो चेहरा पुलकित हो रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज एक साथ सैकड़ों पुण्य मेरे उदय में आ गई हों। बालक को अपनी गोदी में लिए है, बालक विमान में बैठा हुआ, जीवन में पहली बार विमान में बैठा है, किंतु ऐसा लग रहा है जहां से मैं आया हूं शायद वहीं तो नहीं जा रहा। मैं स्वर्ग के दिव्य भोगों को छोड़ करके आया, ये विमान भी शायद वहीं जा रहा है। वह फुदकने लगता है, उछलने लगता है, खेलने लगता है। विमान में जैसे गति आई और मामा के हाथ से बालक उछल करके नीचे गिरा। ओहो, अंजना तो मूर्छा खा के गिर गई। हे पुत्र, तुमने मुझे दर्श दिखा करके पुनः तुम कहाँ वियोग को प्राप्त हो गई? तुम्हें मेरा दुख दूर करना था, अब तुम मेरे दुख को और बढ़ा करके चले गए। तुम मुझे सुख की झलक दिखा करके चले गए, मेरे प्राण भी साथ में चले जाते। कहते कहते मूर्छित हो गई। मामा पतरेश्वर भी घबरा गए। उनकी सहधर्मिणी भी हाहाकार मचाने लगी। वसंत वाला ने अंजना को संभालने की चेष्टा की। विमान को नीचे ला करके देखा कि बालक जिस शिला पर गिरा है वह शिला के टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, शिला चूर चूर हो गई है। बालक के शरीर पर कहीं खांच तो दूर, कहीं बालक का शरीर ऐसा भी नहीं लगता कहीं चोट लगी हो। बालक का सहज ही वर्ण रक्तिम वर्ण था, जैसे भगवान बांसपुज का लाल जैसा वर्ण था, वैसे उनका सहज ही वर्ण लाल आभा से युक्त था। परम सुंदर कामदेव थे और उनका एक एक अंग वज्र का बना था, जैसे मानुष उस हीरा से बना हुआ हो। सबसे मजबूत रत्न होता है वज्र, उसे तोड़ना संभव नहीं होता।